Greetings to everyone watching this video. In this video, we will be learning about pteridophytes. But before we move on to the main content, let us know more about Revise Me. So about Revise Me, we offer 100 plus free quizzes, multiple play modes with a leaderboard and with exciting daily rewards and weekly GK updates for all our candidates. You just need to sign in to avail all the benefits. Now, let us move on to the main content. टेरिडोफाइट्स टेरिडोफाइट्स एक किंगडम है प्लांट का। इसमें हमें क्या जानना होता है कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, सबसे पहले ये जो हमारे पास टेरिडोफाइट्स हैं, ये जो टेरिडोफाइट्स हैं, दीज कंप्राइज ऑफ टू पार्ट्स। दे हैव हॉर्स टेल्स एंड दे हैव फर्न्स। अब ये जो टेरिडोफाइट्स हैं, ये हॉर्स टेल्स और फर्न्स होते हैं। प्लस हमें ये पता होना चाहिए कि दे आर द फर्स्ट plants to have a vascular system. They're the first plants on land to have a proper vascular system. To have a proper vascular system. Vascular system. Next part, they also possess, इनके पास इनकी जो बॉडी होती है प्लांट बॉडी, दे ऑल्सो पोजेस ट्रू रूट्स, मतलब असली रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। जैसा कि आप साइड में देख सकते हैं, ये जो सिलाजिनेला बना है ये एक टेरिडोफाइट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके प्लांट बॉडी पे ट्रू स्टेम, लीव्स एंड रूट्स प्रेजेंट है। दे पोजेस ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स ऑन द प्लांट बॉडी, ऑन द प्लांट बॉडी। अब जब we talk about the leaves of pteridophytes, so we need to know that the leaves of the pteridophytes are divided into two subclasses. अब जो इनकी पत्तियां होती हैं, या तो ये छोटी पत्तियां हो जिनको हम small leaves या फिर microphylls कहते हैं, या तो ये माइक्रोफिल्स हो, या तो ये बड़ी पत्तियां हो जो लार्ज लीव्स होती हैं, इनको हम मैक्रोफिल्स कहते हैं। दे आर नोन एज मैक्रोफिल्स। अब ये जो लार्ज लीव्स होती है मैक्रोफिल्स, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? ये प्रेजेंट होती है फर्न्स में। और जो स्मॉल लीव्स हैं माइक्रोफिल्स, ये प्रेजेंट होती हैं सिलाजिनेला में। सिलाजिनेला का डायग्राम आपको प्रीवियस स्लाइड पे दिखाया गया था। नाउ अब हमें पता होना चाहिए कि जो इसका मेन प्लांट बॉडी होता है टेरिडोफाइट का, जो प्लांट बॉडी जो मेन है, उसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट। सो जो स्पोरोफाइट होता है वो मेन प्लांट बॉडी होता है। अब स्पोरोफाइट पे क्या होता है कि इसके ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो है ये स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं स्पोरोफाइट्स पे। ये जो स्पोरेंजिया है दे आर सबटेंडेड बाय स्पोरोफिल्स। इन टर्म्स का बहुत ध्यान रखेंगे। जो प्लांट बॉडी है उसको स्पोरोफाइट कहते हैं। स्पोरोफाइट के ऊपर स्पोरेंजिया होता है जो लीफ लाइक एपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स से सबटेंडेड होते हैं, यानी ये उससे जुड़े हुए होते हैं स्पोरोफिल्स के थ्रू। अब नेक्स्ट स्लाइड। अब ये जो स्पोरोफिल्स से जुड़े हुए होते हैं हमने ये देखा। तो अब जो स्पोरोफिल्स होते हैं, जो स्पोरोफिल्स होते हैं, ये जो है ये अपने आप को एक डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट, डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट, ये अपने आप को एक कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसको हम स्ट्रोबिलस या फिर कोन्स का नाम देते हैं। अब ये किस में प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है सिलाजिनेला और इक्विसिटम में। इक्विसिटम जो आपने प्रीवियस स्लाइड पे उसका डायग्राम देखा, इक्विसिटम। सो ये जो स्ट्रोबिला या कोन्स होते हैं ये आपके सिलाजिनेला और इक्विसिटम पे प्रेजेंट होते हैं। अब हम जानेंगे स्पोरेंजिया में क्या होता है। सो जो स्पोरेंजिया होता है हमारे पास, ये स्पोरेंजिया है हमारे पास। अब स्पोरेंजिया से क्या प्रोड्यूस होते हैं? स्पोर्स। अब ये किस प्रोसेस के थ्रू होते हैं? स्पोरेंजिया से स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ये मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं स्पोर्स। अब ये जो स्पोर्स हैं ये वाया मियोसिस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये स्पोर्स डेफिनेटली हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे, क्योंकि मियोसिस से जो प्रोडक्ट बनता है वो हैप्लॉइड होता है। सो ये जो स्पोर्स हैं ये हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वाया मियोसिस। तो ये जो स्पोर्स हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। और ये प्रोसेस होता कहाँ है? इट हैपेंस इनसाइड द स्पोर मदर सेल्स। इट हैपेंस इनसाइड द स्पोर मदर सेल्स।
स्पोर मदर सेल्स के अंदर ये वाला मेयोसिस होता है, ठीक है। अब जो हमारे पास स्पोर्स बन गए, ये जो स्पोर्स होते हैं दे जर्मिनेट। अब ऑब्वियसली वो ग्रो कर गए, सो नाउ दे जर्मिनेट एंड दे गिव राइज टू, ये फीचर्स का हमें बहुत ध्यान देना है, ये जो स्पोर्स जो जर्मिनेट होते हैं गिव राइज टू स्मॉल मल्टीसेलुलर photosynthetic photosynthetic free living free living and a thelloid, थेलॉइड मतलब चपटा। सो जो थेलॉइड प्लांट बॉडी है ये उनको राइज देते हैं, ये दे गिव राइज टू दीज फीचर्स, और ये सारे फीचर्स होते हैं इसके गैमेटोफाइट में, जिसको हम नाम देते हैं प्रोथैलस का। सो ये जो स्पोर्स होते हैं दीज जर्मिनेट टू फॉर्म स्मॉल multicellular photosynthetic free living and thelloid prothallus. What is exactly a prothallus? It is a gametophyte. So the prothallus is a gametophyte. अब ये जो हमारे पास प्रोथैलस गैमेटोफाइट आया, ये जो हमारे पास प्रोथैलस आया, ये हमारा गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है। अब इस गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी पे हमारे पास जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इन सेक्स ऑर्गन्स का नाम क्या होता है? एक होता है एंथेरिडिया, दूसरा होता है आर्केगोनिया। आर्केगोनिया। सो द एंथेरिडिया इज द मेल सेक्स ऑर्गन, Antheridia is the male sex organ, while Archegonia is the female sex organ. It is the female sex organ. These Antheridia, ये जो Antheridia होते हैं, ये give rise to Antherozoids. ये एंथेरोजॉइड्स को प्रोड्यूस करते हैं और आर्केगोनिया के अंदर एग होता है। नाउ दिस ट्रांसफर ऑफ आर्केगोनिया टू एग takes place through the medium of water. Without water, this transfer of antherozoid to the egg inside the archegonia is not possible. अब क्योंकि जो हमारा प्रोथैलस गैमेटोफाइट है इसको अपने ग्रोथ के लिए कुछ सर्टेन geographical conditions चाहिए होते हैं, जैसे कि it needs to have a cool, shady and a damp place for its proper growth, and a damp place these are needed for proper growth. They are needed for proper growth. Plus the requirement of water, the requirement of water of water for fertilization। ये जो दो फैक्टर्स हैं ये कंबाइन करके इसकी जो geographical availability है it is very limited and narrow, it is very limited and narrow, क्योंकि हमें हर जगह पे ये सूटेबल कंडीशंस, जो कूल भी होना चाहिए, शेडी भी होना चाहिए, प्लेस डैम भी होना चाहिए, प्लस वहां पे पानी भी होना चाहिए ताकि जो एंथेरोजॉइड्स हैं वो एग से मिल पाए इनसाइड द आर्केगोनिया। अब क्योंकि इतनी सारी फेवरेबल कंडीशंस हर जगह नहीं मिलती, सो दैट्स व्हाई द प्रोथैलस दैट इज द गैमेटोफाइट, इसका जो अवेलेबिलिटी है इट इज वेरी लिमिटेड एंड नैरो। नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर फर्टिलाइजेशन? अब हमने मान लिया कि जो एंथेरोजॉइड है, जो एंथेरोजॉइड निकला उसने एग से फ्यूज कर लिया इनसाइड आर्केगोनिया, राइट। सो इनसाइड आर्केगोनिया अब ये फ्यूजन हो चुका है। सो अब फ्यूजन हुआ तो जाइगोट बना। नाउ जाइगोट से इट फॉर्म्स इनसेल्फ इनटू अ यंग एम्ब्रियो। नाउ ये जो डेवलपमेंट होता है ये वाला डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इनसाइड, दिस डेवलपमेंट takes place inside the archegonia. Just to remind you, what is archegonia? Archegonia is the female sex organ of the pteridophyte. So अब ये जो डेवलपमेंट होता है zygote to young embryo, it takes place inside the archegonia and we term this as a precursor of the seed habit. The precursor of the seed habit. What exactly is the seed habit? The seed habit is the antherozoid fuses with the egg inside the archegonia.
अब जब ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ तो जो जाइगोट बना एंड द यंग एम्ब्रियो हुआ, यानी ये जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हुए ये सारे फीमेल सेक्स ऑर्गन के इनसाइड ही हुए, जिसकी वजह से जो फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर ये डेवलपमेंट हुई, तो हम मानते हैं कि दिस इज अ प्रीकर्सर ऑफ द सीड हैबिट। द सीड हैबिट यानी कि द प्रेजेंस ऑफ सीड्स इन द हायर प्लांट्स, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं यहां से हुई थी। जो हमारे पास अब जो यंग एम्ब्रियो था विच was formed inside archegonia, ये बन जाता है into a multicellular, please note this word, it is very important. It develops into a multicellular sporophyte. Now what is a sporophyte? The sporophyte is the main plant body. The sporophyte is the main plant body which is the dominant phase in the pteridophytic life cycle. It is the dominant phase in the life cycle of a pteridophyte. Life cycle of a pteridophyte. It is an important one in the life cycle of the pteridophyte. अब ये जो स्पोरोफाइट है ये दो टाइप्स का होता है। अब या तो ये जो स्पोरोफाइट है या तो ये होमोस्पोरस और या तो ये हेटेरोस्पोरस हो। नाउ लेट अस डिस्कस दिस होमोस्पोरी एंड हेटेरोस्पोरी इन द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि ये जो होमोस्पोरी होती है यानी एक सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स, होमोस्पोर्स मींस द सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स, similar kind of spores, they are shown by majority of the pteridophytes. Majority of the pteridophytes show homospory, pteridophytes. लेकिन we also get to see heterospory. What exactly is heterospory? That is two different kind of spores on different plant bodies. They are shown by the genes. Please note it is very important. They are shown by the genus Selaginella and Salvinia. So Selaginella and Salvinia show heterospory. That is, they produce different kind of spores. They produce different kind of spores. अब जो हमारे पास pteridophytes हैं, these pteridophytes are further divided into 4 subclasses. Let us know about them as well. We only need to learn the examples of these 4 subclasses as no detailed information is given about the same in the NCERT. The first subclass is Psilopsida. It is Psilopsida. Next is Sphenopsida. The third one is Pteropsida. And the last one is Lycopsida. The examples of each of them are Psilopsida has psilotum. It has psilotum. Sphenopsida has equisetum. It has equisetum. Pteropsida has 3 of them. It has pteris, it has dryoteris, and it has adiantium. It has adiantium. And Lycopsida has 2 of them. That is, it has Selaginella. It has Selaginella and it has equisetum. So I hope you understood the concept of pteridophytes. I would now like you to enter the app and give a quiz on the pteridophytes section to confirm your understanding of the topic. I really hope you understood it. Best of luck.